इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग मैं कुशाल शुक्ला फिजिक्स डिपार्टमेंट इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये चीज हमको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यू क्या है चार्ज और क्यू वी क्या है पोटेंशियल। तो जब हम कभी भी प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उस क्यू चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल वी बढ़ गया, मतलब क्यू चार्ज आप देंगे तो उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग सी बोलते हैं। तो हमको ये पता चला कि जब हम प्लस क्यू चार्ज किसी भी प्लेट को देते हैं तो प्लस क्यू उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाता है। तो क्यू चार्ज प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी है, वो होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड और वी इज द पोटेंशियल। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो आप कहोगे या इसके बाद टू हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को बहुत ही शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग मैं कुशाल शुक्ला फिजिक्स डिपार्टमेंट का टीचर आप लोगों को एक कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सी जानकारी देना चाहता है। तो उसको सुनते हैं कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 के ये फिजिक्स में एक टॉपिक है चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, समझेंगे कैसे क्या होते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसको कैसे करेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहले ये क्लास 12 में जो फिजिक्स कैपेसिटर जो टॉपिक है इसमें पीवाईक्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स आते हैं उनको समझ लेते हैं, जानते हैं हम लोग। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे करा जाएगा, इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे कि ये इधर आते टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग को डिस्कस करना है, जो टॉपिक आज बोला जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट इट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। और दूसरा डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्कल कंडक्टर एंड थर्ड वन इज कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्कल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज अ कैपेसिटर एंड डिड्यूस द फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसी के आगे हम लोग को डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द पर यूनिट वॉल्यूम ये डिस्कस करना है। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में मतलब इतने सब टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए वो करने हैं हम लोगों को। तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। आइए समझते हैं, इसको जानते हैं और करते कैसे देखिए। सबसे पहली चीज तो ये कि इसको ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का टॉपिक है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि कभी भी आप कोई प्लेट लेते हो और उसको यदि हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो प्लस क्यू चार्ज जब हम देते हैं तो उसकी प्लेट में प्लस क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने से उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। यहाँ प्लस क्यू क्या है चार्ज और क्यू वी क्या है पोटेंशियल। तो जब हम कभी भी प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उसके अंदर चार्ज स्टोर होने लगता है जिससे उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि क्यू चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल वी बढ़ गया, मतलब क्यू चार्ज आप देंगे तो उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग सी बोलते हैं। सी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वही हम लोग को पढ़ना भी था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हमको ये पता चला कि जब हम प्लस क्यू चार्ज किसी भी प्लेट को देते हैं तो प्लस क्यू उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे उसका पोटेंशियल वी बढ़ जाता है। तो क्यू चार्ज प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी पोटेंशियल के। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी। तो आप कहेंगे क्यू क्या है चार्ज स्टोर्ड और V क्या है पोटेंशियल, V पोटेंशियल। तो आपको पता चला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू इज चार्ज स्टोर्ड और V इज अ पोटेंशियल। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो आप कहोगे इट इज रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू दी पोटेंशियल established on the conductor, on the plate या on the conductor, ठीक है। डिनोट कैसे किया जाता है आपको दिख रहा है, इट इज बाय सी। सी से डिनोट करते हैं, सी की वैल्यू होती है क्यू बाई वी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब एक बात और, इससे फिर पूछा है कि इसका फॉर्मूला बताइए एंड यूनिट बताइए, डायमेंशन बताइए। तो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करें तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू की यूनिट क्या होती है
Q इज अ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और V की यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। एक और यूनिट होती है इससे रिलेटेड, इसी को हम लोग फैराड कहते हैं। तो हम लोग 90% फैराड का यूज करते हैं, फैराड। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड कहते हैं। तो हम लोग एक निष्कर्ष और निकाल लेते हैं कि एक फैराड जो होता है वो एक कूलाम पर वोल्ट के बराबर होता है। इस चीज का क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चला कि जब हम प्लस क्यू चार्ज को एक पेटल को देते हैं तो उसे वी पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो क्यू चार्ज देने से वी पोटेंशियल बढ़ा, तो क्यू बराबर सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल, उनका जो रेशियो था उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग इसकी एक बात और डिस्कस करते हैं। वो हम लोगों को ये है कि इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा क्या कि ये चीज को थोड़ा समझ लो तो ये हम लोग को चीज और बेहतर समझे। इसकी डायमेंशन की डिस्कस करते हैं। डायमेंशन सी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्यू बाय वी पढ़ा, क्यू की वैल्यू होती है आई टी, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू ऊपर चला जाएगा तो ये आई टी इंटू क्यू अपॉन डब्ल्यू, आई टी ऐसे लिखा रहेगा, क्यू की वैल्यू फिर से आई टी अपॉन डब्ल्यू। तो आपने कहा कि आई एम्पेयर करंट ए में लिया जाएगा, टाइम टी, फिर करंट दैट इज एम्पेयर, फिर टाइम टी। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्क डन की क्या होती है, तो आप कहेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आपको पता है एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम माइनस वन हो जाएगा, अब एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस टू हो जाएगा, एल माइनस टू। ए स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर ये टी माइनस टू पर ले जाएंगे टी की पावर फोर। तो आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो एम माइनस वन एल माइनस टू ए स्क्वायर टी की पावर फोर होती है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को चीजों को और बेहतर समझने की कोशिश करनी है और उसको जानना है हम लोगों को। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो टॉपिक है हम लोग को इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं डेड्यूस द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग डेड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए डेड्यूस कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा आगे आते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर का हमको कैपेसिटेंस पढ़ना है। तो जब हम कभी भी प्लस क्यू चार्ज किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को देते हैं तो वो उसके पूरे सरफेस पर फैल जाता है प्लस क्यू चार्ज। और आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, इसका सेंटर कितना ओ। तो प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो आपको भी पता है प्लस क्यू चार्ज देने पर उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बात को पता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर at the surface तो सरफेस पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। तो जो V होता है वो 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। आपने कहा ठीक। कैपेसिटेंस होता क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू ऐसे लिखा रहेगा। V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 4πε0r ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू आ गया 4πε0r। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। तो चलिए समझते हैं, जब हम प्लस क्यू चार्ज कभी भी स्फेरिकल कंडक्टर को देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर फैल जाता है। इसकी रेडियस कितनी है r। तो आपको करना है कि सबसे पहले आपको स्फेरिकल कंडक्टर के कारण उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है वो पता करना है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, C इज इक्वल टू क्यू बाई V, V की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4πε0 क्यू बाई आर होगा, Q से Q कैंसिल कर दिया 1/4πε0r हो गया, ऊपर चला गया 4πε0r। तो ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस होती है स्फेरिकल कंडक्टर की वो 4πε0r होती है। इससे एक बात होता चल रही है कि जो C है, जो कैपेसिटेंस है वो स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आ गया हम लोगों को, उसको सॉल्व करते हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे, थोड़ी सी चीजों को देखते हैं। एक आपको दिया गया एक रेडियस है, मतलब रेडियस दी गई है, कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल 9 सेंटीमीटर। रेडियस दी गई 9 सेंटीमीटर। आपसे कैपेसिटेंस पूछिए ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। अभी फॉर्मूला बताता 4πε0r। तो आपने कहा कि सर 1/4πε0 कूलम्ब्स लॉ से पढ़ा था, वो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ होता है। तो 4πε0 जो होगा वो कितना होगा 1/9 मल्टीप्लाई 10⁹ होगा। तो आपने क्या किया C इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई 10⁹ और R की वैल्यू आपको पता है 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो 9 सेंटीमीटर 10⁻² कर लेंगे।
इस चीज का ध्यान रखना, 9 सेंटीमीटर को करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर जो ये 9 है ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻11 हो गया, 10⁻11। इस चीज को ध्यान रखना, 10⁻11 यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी जल्दी बोलो, 10⁻11 और आगे यूनिट क्या होगी फेरेड। तो याद रखना इस सर्कल कंडक्टर जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है उसके अंदर कैपेसिटेंस कितनी होती है, 10⁻11 फेरेड। आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। What is a capacitor and reduce the formula of the parallel plate capacitor? इसको भी समझते हैं, वो कैसे करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कैसे करा जाएगा। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले तो कैपेसिटर होता क्या है, इस चीज को ध्यान रखना। कैपेसिटर क्या होता है, देखो इट इज अ डिवाइस, which is stored potential energy, It is a device which stored potential energy created by charge stored on the plates or conductor are said to be capacitor। इस चीज के कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना कैपेसिटेंस जो होती है वो एक वैल्यू होती है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक वैल्यू है। इनमें थोड़ा सा अंतर आप जान लेते हैं, क्लियर। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमको इसी में एक क्वेश्चन और लगा रखा है उसको भी खत्म कर देते हैं, ज्यादा इजीएस्ट है उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, डेड्यूस द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लॉजिक होता है कि दो प्लेटें होती है, दोनों पैरेलल होती है, उनमें से एक प्लेट को चार्ज किया जाता है, दूसरा प्लेट अनचार्ज होती है, मतलब ये चार्ज की जाएगी, ये चार्ज होती है और ये होती है अनचार्ज। तो जब प्लस क्यू चार्ज इसको देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पे फैल जाता है, तो ऑटोमेटेड है कि इस पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो इसका कारण क्या होगा, प्लस के कारण इस पे माइनस आए, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के थ्रू आता है। इंडक्शन मेथड क्या होता है, द मेथड इन विच वन प्लेट इज चार्ज एंड अदर प्लेट इज अनचार्ज एंड प्लेस नियर टू द चार्ज प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण दूसरे अनचार्ज प्लेट पे नेगेटिव आना, या पहली वाली नेगेटिव थी दूसरे पे पॉजिटिव आना, इसे को हम लोग इंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। तो हमको ये पता चला प्लस क्यू चार्ज दिया, ऑटोमेटिक इसमें माइनस क्यू हो गया। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें एक प्लस क्यू है दूसरी माइनस क्यू और एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट है डी, ठीक है, और उनके बीच में डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एयर रख सकते हैं। तो जिसमें एक प्लेट जिसको प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, उनके बीच की सेपरेशन डी है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के तो पता ही आपको क्या नाम है इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस चीज का भी ध्यान रखना। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम ये बताता है मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है या क्या है, उसके बारे में जानकारी हमको देता है, ग्लास है, तो इस चीज के बारे में। तो अब हम लोग इसको, क्योंकि हमको फॉर्मूला पढ़ा है तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लस क्यू प्लेट है, दूसरे पे माइनस क्यू आ गया, दोनों प्लेटें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इनके बीच में एक कांस्टेंट रखा जाता है, तो उसका नाम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, जो मीडियम डिसाइड करेगा, एयर बताएगा, वाटर बताएगा और ग्लास बताएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन कर लेते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होगा तो हम लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग बेटा। देखिए बहुत ही बेसिक सा, प्लस क्यू प्लेट बताई मैंने, माइनस क्यू बताई, सेपरेशन कितनी बताई, डी बताई, और हाँ प्लेट एरिया होता है, क्योंकि ये 3D प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स ऐसे दिखती हैं, आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इनका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन कितनी है इनके बीच की, डी। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बिटवीन प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटों के बीच में कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है आपको बताया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस
चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी? क्यू बाई ए, जितना चार्ज दिया है और जितना एरिया है उसका रेशियो। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन ए और अपॉन एप्सिलॉन के। तो हम लोग का फाइन रहेगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो Q अपॉन ए एप्सिलॉन के होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। जब हमको ये बात पता चल जाएगा तो हमको पता है कि इनके बीच में इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड E आया, उसका मैग्नीट्यूड मैंने डिस्कस किया, इसका मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है। तो हमको इसके बीच में पोटेंशियल चाहिए होगा। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। तो आपने कहा पोटेंशियल सर कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा E बराबर बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? V बाई डी। तुमने कहा कि ये सर कहाँ से पढ़ा? तो याद रखना जब दो प्लेटें एक दूसरे से डी डिस्टेंस से सेपरेट होती है तो उनमें पोटेंशियल V क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड E होती है। तो V इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे बच्चों? ED लगाएंगे। तो V इज इक्वल्स टू ED लगाएंगे तो E की वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। ये पोटेंशियल आ गया। फिर हम लोग जानते हैं C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। आपने V की वैल्यू रख दी तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V। V कितना हो गया? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। Q से Q कट गया तो क्या बन गया? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट। तो तुमसे कोई पूछे कि बताइए कैपेसिटेंस कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कारण? तो K A एप्सिलॉन अपॉन D होती है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। सर मैं आ गया ना बच्चों आप लोगों को? आगे समझते बच्चों। Deduce the formula for stored energy per unit volume of a parallel plate capacitor. Talking about energy density. जब भी कभी भी चीज लिख के आए तो हमेशा याद रखना एनर्जी डेंसिटी की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है उसको भी जानते हैं बच्चों। हाँ, ये एनर्जी डेंसिटी कभी भी याद रखिएगा। प्लेटें हमने बताया था आपको 3D होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लेटें हमेशा 3D होती हैं। जब हम इसको प्लस Q चार्ज देंगे तो आपको बताया था प्लस उस पे पूरे पे आ जाता है, ठीक है, और इस पे माइनस आ जाता है। ये बात भी आपको बताई थी, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन D बताई थी। इनका प्लेट एरिया क्या बताया था? A। अब आप हमसे कहोगे Q क्या है तो तुम बोलोगे Q चार्ज है सर। Q क्या है? चार्ज। A क्या है बच्चों? प्लेट एरिया। A क्या है? प्लेट एरिया, ठीक है। इसके बाद आपको ये बात पता है, इसका वॉल्यूम डिस्कस किया जाए तो बच्चों आपको पता है प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, तो इनका वॉल्यूम याद रखना। V इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट। V इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट का वॉल्यूम याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कितना होता है? AD होता है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी बताई थी मैंने? E बताई थी। पोटेंशियल कितना एस्टेब्लिश हुआ था? V। तो इस बिहाफ पर अब हम देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। बेसिकली ये जो लिखा है फॉर स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बच्चों हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले की पॉइंट समझ लेते हैं थोड़े बेसिक से जो हमको जरूरत की है। आइए समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमको डिराइव ये करना है, U इज इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमको डिस्कस करना है, ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है जो कि डेरिवेशन में मेंशन भी किया गया है। तो प्रूव करेंगे कैसे बच्चों? तो देखिए ध्यान से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे U क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ये क्या होती है? U, कैपिटल U अपॉन कैपिटल B। कैपिटल U क्या होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल U। और V क्या होता है? वॉल्यूम। बच्चों V वॉल्यूम होता है। जब एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एनर्जी डेंसिटी मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, या किसी भी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है उनके बीच की प्लेटों के बीच में? तो याद रखिएगा हाफ CV स्क्वायर। और ये V वॉल्यूम अंतर होता है बच्चों। ये पोटेंशियल वाला V है, ये हम लोग का वॉल्यूम वाला V है। बच्चों ध्यान रखना, ये क्या नीचे जो हमने V लिखा है ये वॉल्यूम वाला है। तो आप क्या करोगे? C की वैल्यू रख दोगे, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। फिर V की वैल्यू हमने आपको बताई AD होती है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम AD रखा, C इज इक्वल्स टू क्या रखा? K A अपॉन D। तो आपने क्या किया? U इज इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? यहाँ पर आप रखोगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 1/2 K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन AD। A से A कट जाएगा तो U की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D इंटू D, दैट इज D स्क्वायर बच्चों। गॉट इट? ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग इधर देख सकते हैं। तो U इज इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का होल स्क्वायर बच्चों। क्लियर?
और आपको ये बात पता है कि V अपॉन डी को हम लोग E लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग का U इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर गलती होती है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि जो गलती होगी उस रिजल्ट खराब कर देगी। V अपॉन डी को हम लोग बच्चों E लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा देख लो, तो U इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बेसिक्स यदि कमजोर हो जाएगा तो सही में चीजें खराब होती हैं। वैसे तो आपका आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया आपको, तो बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग इसको खत्म कर दिया कि प्रूफ क्या करना था, U इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। किया कि हमने सबसे पहले U की वैल्यू, U होता क्या था, एनर्जी डेंसिटी, और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कैपिटल U अपॉन कैपिटल V, तो कैपिटल U क्या होता है, टोटल एनर्जी, V क्या होता है, वॉल्यूम, तो 1/2 CV स्क्वायर को कैपिटल V से डिवाइड करेंगे। C की वैल्यू क्या होती है, KA एप्सिलॉन अपॉन D, V की वैल्यू मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना होता है AD, A से A कट जाएगा तो D का D से मल्टीप्लाई, तो 1/2 K एप्सिलॉन V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और V अपॉन D को हमने बताया था क्या बोल सकते हैं, E। तो फॉर्मूला क्या बन गया हम लोग का एनर्जी डेंसिटी का, 1/2 K एप्सिलॉन E स्क्वायर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, इसको आगे समझते हैं, और इसी तरह से हम लोगों का पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलो इसको जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि हमको सबसे पहली चीज तो ये हटानी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये भी हमने चर्चा की, आपको समझाया मैंने अच्छे से, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, और मैंने इसको बारे में चर्चा किया, ठीक है, आपको समझ में आया, तो ये टॉपिक हम लोग का कवर हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कवर कर दिया, इसकी फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन भी डिस्कस कर दी, द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ये भी बता दिया, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बताया, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, C इक्वल्स टू Q बाय V बताई। शॉर्टकट देखिए इसको समरी के रूप में आप समझिए कि पहला C इक्वल्स टू Q बाय V पे फॉर्मूला बेस्ड था, और दूसरा वाला फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे बेस्ड था। फिर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये न्यूमेरिकल था, जो किससे सॉल्व होगा, इसी से सॉल्व होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से, ये रिकैप कराया था मैंने आपको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लगाएंगे, R की वैल्यू क्या बनेगी, 970 मीटर, जो कि आपको दिख रही है, और उसमें रख देनी है 9 मीटर को, हमने क्या बोला था 0.09 मीटर कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 करके। फिर इसके बाद यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा था ऊपर, फिर क्या था, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, बताया भी आपको मैंने अच्छे से, आपको समझ में भी आया। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, आपको बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, आपको ये डिस्कस किया था, C इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, गॉट इट? इस चीज का ध्यान रखना है। और इसी तरह से मैंने आपको एक फॉर्मूला था, डिड्यूस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये भी आपको मैंने डिस्कस किया, ये भी हमको प्रूव करना था, और ये सब मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो एक हम लोगों का पूरा एक प्रकार से कैपेसिटर का रिकैप हो गया, एक एक चीज रिवीजन करा दी गई, तो आपको समझ में आया। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो भी चीजें दिक्कत करती है वो बेसिक्स पे क्लियर करती है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और लगातार इसका रिवीजन हमको करते रहना पड़ेगा, जिससे चीजें और बेहतर तरीके से तैयार होंगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंशन देखिए क्या एक्सटेंशन, आइए समझते हैं बच्चों, ठीक है। टॉपिक तो मैंने डिस्कस कर दिए, बाकी कुछ नई चीजों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जो इसमें और भी जरूरत है, जैसे कि फॉर्मूला शीट, तो डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला शीट क्या है हम लोग का। तो थोड़ा सा फॉर्मूला शीट डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये फॉर्मूला शीट डिस्कस की जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हमको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला शीट डिस्कस कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला शीट जो है हम लोगों की, वो कैसे डिस्कस की जाएगी, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। फॉर्मूला शीट यहाँ पे बनवा देते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए फॉर्मूला शीट बच्चों क्लियर। अब आते हैं हम लोगों का फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर की फॉर्मूला शीट क्या है, फॉर्मूला शीट ऑफ कैपेसिटर चैप्टर जो हम लोग का है उसके बारे में।
सबसे पहले C इज इक्वल्स टू Q बाई V का फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर लगाएंगे CV, इस चीज का ध्यान रखना। V इज इक्वल्स टू लगाएंगे Q बाई C, ये भी ध्यान रखना। तो कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी है तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू CV, V इज इक्वल्स टू Q बाई C। बच्चों कभी भी कैपेसिटेंस निकालना तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, Q बराबर CV चार्ज के लिए, और पोटेंशियल के लिए V इक्वल्स टू Q बाई C। दूसरा फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के कारण जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है हम लोगों को, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए हम लोगों को। इसी तरह से एक बात क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में थर्ड केस है कि मान लीजिए किसी की रेडियस इन्फिनिटी है, तो रेडियस इन्फिनिटी किसकी होगी, आपको भी पता है, अर्थ को हम लोग मानते हैं, तो जैसे बताओ हमको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, 6.4 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी होती है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक एनलार्ज वैल्यू है, तो इन्फिनिटी है। तो किसी की रेडियस इन्फिनिटी है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि भाई उसकी पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि जिसकी अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कैपेसिटेंस भी बहुत ज्यादा होती है, और कैपेसिटेंस ज्यादा होने से पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगा बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट बात हमको जो डिस्कस करनी थी वो ये डिस्कस करनी है और क्या है, जैसे कि एनर्जी stored in the plates of, in the plates ना बोलकर हम लोग कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझो। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट करता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, 1/2 CV स्क्वायर, बहुत जरूरी। दूसरा फॉर्मूला ये Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये भी बहुत जरूरी। और तीसरा फॉर्मूला है 1/2 QV, ये C, V के लिए, ये Q, C के लिए, और ये Q, V के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो C और V, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, तो ऑफ CV स्क्वायर, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो Q स्क्वायर बाई 2C, और चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, तो ये मत भूलिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का 4 कॉन्सेप्ट पुट किया गया। कैपेसिटर के सब फॉर्मूला रिवीजन हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, कैपेसिटेंस ड्यू टू, अभी जिसका डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर वो कितना होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, C इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पे K क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। A क्या है, प्लेट एरिया, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और एप्सिलॉन तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम लोगों ने 5 पॉइंट समझे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। हम लोगों ने आज अभी डिस्कस किया एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, U बोलते हैं, U की वैल्यू होती है कैपिटल U अपॉन कैपिटल V। फॉर्मूला होता है
1/2 के एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या ई जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और के तो जानते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के वैल्यू 1 फॉर एयर, के की वैल्यू इनफाइनाइट फॉर मेटल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कई सारे लिख दे रहा हूँ मैं। एनी प्लेट having charge (20 microcoulomb) and potential 30 volt. Find the capacitance of the plate. तो एक प्लेट है, उसके पास चार्ज 20 माइक्रोकूलम का है और उसके पास 30 वोल्ट है, तो उसके पास कैपेसिटेंस कितना होगा? तो तुम कहोगे सर सबसे पहले Q की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोकूलम, 20 10 की पावर माइनस का 6, V कितना दिया है? 30 वोल्ट, C is equals to Q by V, Q 20 10 की पावर माइनस का 6, 20 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कट गया, 2/3, 10 की पावर माइनस का 6, 6 6 80, 0.6, 0.66, 10 की पावर माइनस का 6, तो 6.6 10 की माइनस 7 फैराड, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। अब क्या है इसके बाद? अब हम लोग को समझना है, हमने 2 क्वेश्चन दिए, आपको ध्यान दीजिएगा। 2 सर्कल कंडक्टर्स ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा। हैविंग रेडियस